तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लिंग्स हुए वो बोलता है कि अबे तू इतना बंद कर और ये ले मेरी फुल स्केल बैटल आर्ट, इससे तो तू ना बचने वाला। और यून और वो फाइट करने लगते हैं। वो आर्ट देख के जो जिमिंग है वो बोलता है कि अबे यार ये तो फुल स्केल बैटल आर्ट है। वो बात सुन के जो मुरोंग है वो बोलते हैं कि ये कौन सी आर्ट है, मैंने तो इसका नाम कभी नहीं सुना। वो उसको बताने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेलेस्टियल स्टेज की एक प्राइमरी बॉडी टेम्परिंग आर्ट है जो कि एंशिएंट टाइप की एक टेक्निक है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो मार्शल आर्टिस्ट की जो फिजिक्स है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी कि ताकत देती है जितना हो सके उतना। और ये जो टेक्निक है ना, ये जाइलॉग सेट की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, यानी कि सीक्रेट टेक्निक है। और ये टेक्निक अभी मौजूद है, यानी कि एंशिएंट टाइप की टेक्निक अभी मौजूद है। तो अभी की जो टेक्निक है ना उससे कई गुना पावरफुल ये टेक्निक है। फिर यून बोलता है कि ऐसा है क्या, अगर मैं इसको अपनी वसरा क्लास फिजिक्स से कंपेयर करूँ ना तो इसका जो फिजिक्स है यानी कि इसका जो डिफेंस है ना ये मुझसे भी ज़्यादा तगड़ा है। फिर जो लिंजू है वो बहुत ही स्पीड से यून पर अटैक करने लगता है, लेकिन यून सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। वो देख के जो जिमिंग है वो बोलता है कि मैं उसकी जो मूवमेंट है ना उसको भी नहीं देख पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। फिर मुरंग बोलती है क्या यही होती है एक फिजिकल कल्टिवेशन की पावर, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि मास्टर ने हमें कहा था कि जो जालंग सेक के बंदे हैं ना उसको छेड़छाड़ मत करो, यानी कि उनसे पंगा मत लो वरना वो हमें वो कर देंगे, यानी कि नंगा कर देंगे। फिर वहाँ पे होता है तगड़ा ब्लास्ट। वो ब्लास्ट देख के जायलोंग सेट का मास्टर बोलता है कि क्या सरप्राइज की बात है, जो लिंजू है ना वो एक रेयर जीनियस है फिजिकल कल्टिवेशन में, और वो हमारे जायलोंग सेट में से एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंट बंदा है जो कि 100 साल के बाद पैदा होता है। लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करे यानी कि गलती करे इस बैटल में तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। और ये जो कैंसर का जो डिसाइपल है ये यून, कि उसकी अचीवमेंट और उसकी जो फिजिकल कल्टिवेशन है वो क्या लिंजू से भी ताकतवर है क्या, पता नहीं, वो तो आगे देखने के लिए मिलेगा। फिर जो लिंजू है वो बोलता है कि शिट यार मैं उसको एक खरच भी नहीं पहुंचा पा रहा, तो मैं उसको हराऊंगा कैसे। फिर जालोंग सेक का मास्टर बोलता है कि लिंजू तुम्हें खुद को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मेरी परमिशन है कि तुम उस मूव का इस्तेमाल कर सको। वो बात सुन के जो लिंजू है वो बोलता है इसी का तो मुझे इंतजार था, मैं समझ गया मास्टर, मैं आपके लिए इस बैटल को जरूर जीत कर रहूँगा। और वो एक आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है जिसका नाम डीजल बैटल आर्ट एक्सप्लोसिव ब्लड होता है। फिर जो जालोंग सेक का जो मास्टर है वो बोलता है कि ये यून तुम्हारी जो ताकत है ना वो मेरी इमेजिनेशन से कई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो लिंजू का जो ब्रस्ट है ना वो भी फुल ब्लड स्टेट में, उसको कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता और मैंने देखा भी नहीं है किसी को सर्वाइव करते हुए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर वो जो लिंजू है वो उस आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है कि ये यून मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम अपनी जो बेस्ट है ना यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप है नाम उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम्हारी जो मौत है ना वो ऑन द स्पॉट हो जाएंगी, यानी कि यहीं पे तुम मारे जाओगे। फिर यून बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैंने लड़ाई करते समय क्या हासिल किया है, यानी कि मैं इतने समय से लड़ाई कर रहा हूँ तो मैंने क्या क्या हासिल किया है। और अगर मैं तुम्हें तुम्हारे एरिया में नहीं हरा सकता तो तुम्हारे जैसा जो जीनियस है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि मैं तुम्हें फिजिकल कल्टिवेशन में ही हराऊंगा। और अपनी 44 अटैक स्पीड और अपनी जो वज्रा क्लास फिजिक्स है उसके साथ अटैक कर देता है और बहुत ही स्पीड से उसके पीछे आ जाता है। लिंजू बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और वो नज़ारा देख के जाइलोंग सेक का मास्टर बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, मैंने सोचा था कि जो यून है वो पहले ही हार जाएगा, लेकिन यून मेरे डिसाइबल के सामने हेड एंड फाइट ले रहा है और वो भी उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ट के सामने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर वो जो लिंजू है वो अपने मीटरिक फायर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये ले साले इससे तो तू ना बचने वाला। यून बोलता है कि ये तुम्हारा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है क्या, तो मैं भी अपने ताकतवर हमले से तुम पर हमला करूँगा, तो ये ले। और उन दोनों का हमला एक दूसरे से टकरा जाता है और वहाँ पे हो जाता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। फिर आसपास की जो ऑडियंस है वो बोलती है कि ये जो शॉकवेव है ना ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, और उन शॉकवेव से ऑडियंस के आँख में भी तकलीफ होने लगती है। फिर हमें लिंजू को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं तुझे मार कर ही रहूँगा और तू आज मेरे हाथों से मर के रहेगा। फिर यून बोलता है कि तू जो कह रहा है ना
उसको पूरा करने का भी गुदा रख और ये ले। और यून अपनी वज्रा क्लास 6 से उस पर हमला करता है और वो हमला सीधा उस पर लगता है और वो बहुत ही जोर से पीछे जाने लगता है। और वो नज़ारा देख के जैलोसे का मास्टर बोलता है कि मेरा डिसेबल इतनी आसानी से नहीं हार सकता। फिर वो जो मेयर है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्ट्राइक थी। और वो जो एल्डर है एग्ज़ाम को होस्ट करने वाला वो बोलता है कि मैं सही था और मैं सही पर्सन के पास आया हूँ, यानी कि सही बंदे के पास आया हूँ। और मुझे लग ही रहा था कि जो येयून है ना वो आज की जो मैच है वो जीतने वाला है। फिर यून बोलता है कि तुम अभी भी इस बैटल को कंटिन्यू करना चाहोगे क्या, लेकिन लिंजू बोलता है कि नहीं, मैं हार मानता हूँ। और येयून तुम सही में एक हॉनरेबल ओपोनेंट थे मेरे लिए और तुम आज की जो मैच है वो जीत चुके हो। ये बात सुन के जो यून के बाकी के टीममेट है वो बोलती कि है ये जीत गया। और ख़ास करके जिमिंग वो बोलता है कि अबे भाई मुझे लगा था कि उसकी आर्ट के सामने जो यून है ना उसकी तो बैंड बजनी तय है, लेकिन फिर भी वो जीत चुका है। किंग्सू बोलती है कि मुझे तो पता था और मैं तो बोल ही रही थी ना कि आज की जो मैच है वो येयून ही जीतेगा। फिर कायोन सर का जो मास्टर है वो बोलता है कि मास्टर लॉन्ग आपको याद है ना कि आपको अपने सेट की जो मार्शल आर्ट स्किल है ना उसको कायोन सेट में भेज रहे हैं, आप ये बात भूल तो नहीं रहे हो ना हमारी शर्त के बारे में। ये बात सुन के जालोन सेट का मास्टर बोलता है कि शिट यार मेरा डिसेबल हार गया, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि मुझे अपने सेट की जो मार्शल आर्ट स्किल है उसको कायोन सेट में भेजना पड़ेगा। शिट यार अगर मेरा डिसेबल जीत जाता तो मुझे वो जो डिवाइन वेपन है ना वो भी मिल जाता और मेरे सेट की इज्जत भी नहीं जाती। फिर पीछे से दूसरे सेट का एक मास्टर देख रहा था, वो बोलता है कि ये यून तुम सही में एक ताकतवर बंदे तो हो, लेकिन तुम में दिमाग नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ ताकत है यानी कि रॉ पावर है और रॉ स्ट्रेंथ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा वांग जियान सेट तुम्हें दिखाएगा असली रास्ता मार्शल आर्ट का, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कल्टिवेशन है वही सही तरीका है मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करने का। यानी कि ये जो वांग जियान सेट है ये स्पिरिचुअल कल्टिवेशन को यानी कि स्पिरिचुअल पावर को कल्टिवेट करता है और ये बंदा उसी की बात कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ इसके चैप्टर अभी 1-2 ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे, तो मैं इसको जल्दी कंटिन्यू करूँगा यानी कि कंप्लीट कर दूँगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और मैं भी दूसरी मानव को चालू कर सकूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ आपको अगर दूसरी मानवा चाहिए होंगी तो उसका भी नाम कमेंट कर देना, मैं हो सके तो उसको शुरू कर दूँगा जल्दी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।